पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां अपने अपने राज्य की राजधानियों में प्रदर्शन कर रही हैं और ये प्रदर्शन जो हमारा है ये नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ है। अब नरेंद्र मोदी जी को अपने ऊपर तो भरोसा रहा नहीं, उनका भरोसा इनकम टैक्स पे है, आईडी से इस पे ईडी पे है और सीबीआई पे है। अब ये तीन इनके पास ऐसी संस्थाएं हैं जिनका ये दुरुपयोग करते हैं और इस दुरुपयोग के सारे वो सोचते हैं कि लोगों को डराकर हम अगला चुनाव जीत जाएंगे। अब देश में महंगाई के विरुद्ध पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और आज मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी इसलिए ईडी का प्रयोग कर रहे हैं कि लोगों में राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को बदनाम किया जाए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए। लेकिन अब लोग इनकी सब बातों को समझ चुके हैं और लोग ये समझ चुके हैं कि ये धर्म का, जाति का, भेदभाव का, लोगों के मुद्दों से हटाकर बात करना, महंगाई के ऊपर कोई चर्चा ना होने देना, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई चर्चा ना होने देना। कुछ कंपनियां देश के अंदर मोदी जी ने पाल रखी हैं, उन्हीं के ऊपर उनके साथ वो वही फलती फूलती हैं और उन्हीं के धंधे चले हुए हैं। बाकी इतनी महंगाई है कि लोगों को बिजनेस करना भी और चीज़ खरीदना भी, दोनों चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। हालात बड़े देश के खराब हैं। मामला जो है काफी लंबे समय से चला आ रहा है, जांच चल रही है और जांच का ही पार्ट के तौर पे आज उन्हें फिर से बुलाया गया है, तो इसमें आपत्ति किस तरह की है? आपत्ति कोई नहीं है हमारे नेता राहुल गांधी जी ईडी में जाएंगे, जवाब देंगे। हमारी आपत्ति ये है कि ये तानाशाहीपूर्ण बात है। देश के अंदर मोदी जी का विश्वास लोकतंत्र से हट गया है, वो राजशाही चाहते हैं। उनकी सोच ये है कि तानाशाही रवैये से लोग डर जाते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन इनको पता नहीं कि कांग्रेस तो कभी डरी नहीं। कांग्रेस ने ही देश आज़ाद कराया। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आज़ाद जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये आरएसएस के लोग तो कभी इन्होंने एक बार भी कोई एजिटेशन देश की आज़ादी के लिए नहीं किया। ये किस मुँह से ये कहते हैं ये देश के ठेकेदार बने हुए हैं? तो ये बहुत लोगों के समझ में आ गया, हिंदुस्तान के लोगों में, कि ये देश को तोड़ना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आपने आज आह्वान किया था, कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया? हाँ, कार्यकर्ता यहाँ भी आए हैं और बहुत से कार्यकर्ता हरियाणा के दिल्ली भी गए हैं। प्रदर्शन हर जगह है। आज का प्रदर्शन इस देश में तानाशाही और जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके खिलाफ है। आज देश में बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज देश में इतनी भारी बेरोजगारी है और महंगाई, उसके बाद जो है भ्रष्टाचार। इस बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया। हर आदमी त्रस्त है, कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसमें मोदी सरकार ने शुरू से ही जात पात की राजनीति शुरू कर दी, धर्म की राजनीति शुरू कर दी और आपस में लोगों को भड़काने के लिए असहनशीलता जो है आज इस प्रदेश में इतनी है, एक दूसरे के प्रति लोगों की नफरत है। तो क्या इन चीज़ों से देश तरक्की करेगा? देश के विकास के नाम की कोई काम नहीं हो रहा। एक भी काम बताएं मोदी सरकार ने कोई विकास का काम किया हो? कोई मोदी सरकार ने काम नहीं किया। सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के ईडी का समन भिजवा दिया सोनिया जी को और उनको। इस प्रकार के कार्रवाई से पहले भी मुकदमे कांग्रेस के लीडर्स पर, दूसरों पर किए, क्या रिजल्ट रहा? 0 रिजल्ट आया उसमें। तो इस प्रकार की कार्रवाई से कोई हासिल होने वाला नहीं। देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के अडानी अंबानी को छोड़ के आम आदमी की सोचनी चाहिए। अब ये हमारे दो का फार्मूला जो लेकर मोदी सरकार चल रही है, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।